हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों को सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जाए। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। एक राजा थे तो बेचारा लोटा लेके मैदान गया था। जो मैदान गया था तो वहाँ एक गीध और गिधी बतिया रहा है कि आज राजा के देखिए न दुख आने वाले हैं। वहाँ से फिर बेचारा जैसी लैट्रिन से लौट रहा है, जैसी मैदान करके, तब एक भगवान भोलेनाथ और विष्णु दोनों घूम रहे हैं। जो भोलेनाथ और विष्णु घूम रहे हैं दुख बांटने के लिए कि राजा साहेब आप जवानी में दुख लीजिएगा कि बुढ़ारी में लीजिएगा, और कि लड़काई वाला तो आपको कट गया। वो बेचारा बोलते हैं, बेचारा के शादी ब्याह हो गया था राजा साहेब के। तो बेचारा बोल रहा है कि नहीं, जवानी वाला दुख कैसू तो सह लेंगे, अब बुढ़ापा के रहेगा तो बुढ़ापा वाला दुख काटना मुश्किल हो जाएगा। अब जवानी वाला है तो इधर उधर तो कट ही जाएगा, अब बचपना तो पहले बीत गया। भोलेनाथ के बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, जो दुख ही देना है तो ये जवानी वाला दे दीजिए। बेचारा के दुख मिल गया। जो घर आया है तो देख रहा है कि अरे ये तो जहाँ सब के सब पड़े हैं, वहाँ माता पिता उसका भी सब, वहाँ जहाँ घोड़सार है वहीं पड़ी घोड़ा मरे हैं, हाथी सार है तो वहीं पड़ी हाथी भी मरे हैं, राजा है तो कचहरी में मरल है, और वो भी है रानी है तो लाली पलंग पर मरल है। सभी को सभी उसका अब घर द्वार है जो पूरा उसका ढह ढन मना गया। अब बेचारा सोचते हैं रानी अरे राजा साहेब कि अब क्या करे, तो घर में तो कुछ रहा नहीं। वो दोनों घर से निकल जाते हैं। जो नहीं, वो तो पहली रानी ससुराल अपना मायके रहती है, सॉरी गलती हो गया, वो जो अपना रानी रहती है तो अपना घर ही रहती है। बाकी बेचारा दुख काटने के लिए घर से निकल जाते हैं। जो घर से निकल जाते हैं तो एक अपना दोस्त के यहाँ जाते हैं। दोस्त के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक खुट्टी में हार है, वहाँ पड़ी भी देखते हैं कि जैसे ही दोस्त उसका घर में ले जाते हैं तो खुट्टी के हार उसका जो गिरगिटा बिछौती रहते हैं वो निगलने लगते हैं। बेचारा वहाँ से भी चल देते हैं कि अरे ये तो यार के अथी है रानी के हार, ये निगल जाएंगे तो फिर तो हम ही बदनाम हो जाएंगे। फिर वहाँ से बेचारा राता राती चल देता है और जहाँ जो उसका ससुराल रहता है वहीं कोई राजा के यहाँ जाके और काम लगल रहता है, घर द्वार बनले रहता है, घर ढलाई रहता है। वो जाके पूछता है कि कोई वहीं गांव में कि राजा साहब मेरा काम मिलेगा। वो बोलते हैं सब मजदूर, हाँ क्यों नहीं मिलेगा, से देखिए राजा साहब के जो घर बन रहा है ना उसी के यहाँ आपको काम मिल जाएगा। वो बेचारा जाके काम करने लगता है। जो ईंटा धोने लगते हैं तो वही फिर बेचारा ईंटा जैसी माथा पर लेता है वैसी मजदूर के बोलता है, मैया जय मरले रामा लाली पलंगिया हो, लाली पलंगिया हो, पिता मरलन कचहरी रे की हथिया मरले रामा, हथे हथे सरवा हो, हथे हथे सरवा हो, घोड़वा मरले घोड़े सार जी। वहाँ पड़ी से बोलते हैं कि अरे ये तो कहानी कहते हैं, गीत सुनाते हैं, बहुत अच्छा, आओ गावो ना। वैसे बेचारा काम करते थे और वैसे ही पूरा गाते थे। ये बेचारे एगो राजा थे, जैसी रानी के पता चला कि वो एगो आया है मजदूर जो वैसे ही करके गीत गाता है। जब कौन है को रानी के पता चला तो एक खिड़की से झांक के कहानी उसका सुन रहा है। वो अपना नौकर से बुलाए कि जाओ, वो एगो मजदूर आया है उसका बुला लाओ। तो उसका जो फिर बोलते हैं कि आइए बैठिए, आपको हम माड़ पीने के लिए देंगे, माड़ भात खूब आप खाइएगा और माड़ पीजिएगा, भर पेट, आप कन्हू नहीं जाइए, यहीं काम करिएगा।
फिर बेचारा हुए पड़ी, काम लगल उसी को घर में, जिसका ससुराल है राजा के यहाँ, उसी के यहाँ भी ससुराल में काम करने लगा। तब फिर भी बोल रहा है, जो मार पीने के लिए दिया वह फिर बेचारा मार पी लिया। फिर भी बोल रहा है, हथिया जे मरले रामा हथे सरवाजी, घोड़वा मरले घोड़े सार जी, पिता मरलन रामा ललिका चहरिया जी, ललिका चहरिया जी, मैया मरले ललिपालंग जी, जेहू जे हई रामा बरी रे बियहिया जी, ओही घुटू कन्हैया धरे की। तू बेचारा सोच रहा है कि अरे घुटू का नाम धर रहे हैं, कौन ही बोल रहा है कि बरी रे बियहाई। तो उससे रानी से पूछते हैं, राजा साहब से उसका बुला के कि ये तो बताइए आप घुटू का नाम क्यों धर रहा, बोलते हैं कि घुटू का नाम धर रहे हैं, कौन धर रहे हैं आपका घुटू का। तो बेचारा बोल रहा है कि देखिए उसका विपद खत्म होने वाला है, 12 साल बीत जाता है। जो 12 साल बीत जाता है तो उसका जो विपद खत्म होने वाला रहता है, तो वही बोलता है कि देखिए जो मेरा भगवान गए थे मैदान, वो भोलेनाथ है। अब विष्णु जी दुख बांटने चल रहे थे, इसके लिए हम दुख सोचे कि बुढ़ापा में लेंगे तो बुढ़ापा वाला दुख बहुत विपद बेकार होगा, इसलिए हम जवानी वाला दुख हम ले लिए। लड़काई तो मेरा कट ही गया था, इसके लिए हम दुख के मारल हम अपना दोस्त के यहाँ गए। जो दोस्त के यहाँ गए तो एक खुट्टी में हाथ टांगल था, तो वहाँ गए तो देखते हैं कि एक गिर बिछौती वो खुट्टी के हार लिंगल ले जा रहा है। वहाँ से हम चली आए अपना दोस्त के यहाँ से, राती मेरा दोस्त कितनों रोके तब फिर वहाँ से हम आए तो यहाँ देख रहे हैं कि मजदूर वाला काम लगल है। तो इसके के लिए हम लेबर से पूछे तो बेचारा मेरा काम दिलवा दिया। और वहाँ से जो आप रानी आवाज़ सुने हैं तो यहाँ पड़ी मेरा माड़ दे दिए हैं, एक कटोरा पीने के लिए, उसमें तनी सुन भात डाल दिए हैं। जो मेरा विपद था इसी के लिए हम यहाँ पड़ी आए हैं। और राजा इतना बात सुनलक तो कर कि अरे मेरे ही दामाद तो है, मेरे ही दामाद के तो सब घोड़े घोड़सार पूरा है तो मर गया है, हाथी सार मेरा समधी भी मर गया है, कि जे मेरे ही डागी तो है। बेचारा के घरे बुलवा के और उसका बैठा के और नहलवाते हैं धुलवाते हैं, राजा वाला पोशाक देते हैं, उसका दुख खत्म हो जाता है। और रानी के साथ वहाँ से विदा करते हैं और एक राजा के जैसी नगर में आते हैं तो बोलते हैं कि अरे देखिए राजा साहब आ रहे हैं, बड़ी सुंदर सा महल। जैसे ही उसका माँ रहते हैं लाली पलंग पर बैठा रहती है, उसका पिता कचहरी में लाल कचहरी रहते हैं, कचहरी में भी रहते हैं। और हाथी सार वैसी हाथी हार में पूरा भी भरे रहते हैं, घोड़ा है घोड़सार में भी पूरा भरे रहते हैं। पूरा धन दौलत भोलेनाथ है और विष्णु जी दोनों पूरा भर देते हैं घर। और वहाँ से रानी और दोनों घर में आते हैं, सब खुशी खुशी से उसका अर्चन परछन जीवन बिताने लगते हैं और खुशी खुशी से सब बहुत अच्छा से रहने लगते हैं। या भोलेनाथ जैसे वो एक राजा पर दया करे थे, भगवान कृपा बरसाए थे, उसी को तरह एक कहने वाले पर दया बरसाइएगा और एक सुनने वाला पर बरसाइएगा। हर हर महादेव, जय मैया गौरी पार्वती।